गुरु दो शब्द है, गु प्लस रु, संधि विच्छेद कर दो तो गु मीन्स ये संसार दुखमय माया का, माया इसको बोलते हैं दुखार्णव, ये दुखमय जगत। इस दुखमय जगत के दुख को निवारण करने वाला, यानी दुख को मिटाने वाला रू मीन्स भगाना, माया रूपी दुख को भगाना, इसका शाब्दिक भाव है गुरु का। तो गुरु के संदर्भ में सबसे उत्तम बात, आज से 1500 वर्ष पूर्व आदि जगत गुरु शंकराचार्य, ये बहुत बड़े भक्ति के आचार्य, प्रथम गुरु माने जाते हैं। देखिए 5000 वर्ष बीत गए कलयुग को और 1500 वर्ष शंकराचार्य, उन्होंने अपने साहित्य में सूत्र लिखा, गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः इति श्रद्धा। सीधी बात, गुरु और हमारे सनातन वैदिक धर्म के ग्रंथ वेद, इनमें विश्वास श्रद्धा हो जाए तब समझिए आपको गुरु के संरक्षण में कुछ लाभ मिल सकता है। यानी बुनियाद है, फाउंडेशन है श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि आपके पास कोई पैमाना नहीं है गुरु को नापने का। आपकी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब माइक है और भगवान दिव्य है। तो भगवान ने अर्जुन को भी कहा था, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम, मेरा दिव्य स्वरूप देखना हो तो मैं दिव्य आंख, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि देता हूं। तो गुरु को पहचानना तो साधारण बुद्धि से असंभव, और गुरु आउट ऑफ वे कुछ नहीं कर सकता। हमारे गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया कि आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मिल जाए, तो गुरुदेव ने कहा आशीर्वाद एक धोखा है। कोई महापुरुष, कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता जब तक आपकी पूर्ण शरणागति उस गुरु और भगवान के प्रति ना हो। सीधी सी बात, मामेकम शरणम व्रज, इसका मतलब बड़ा सूक्ष्म भाव है। कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति हो तब गुरु योगक्षेम वहन करेगा, चाहे गुरु गोलोक में हो चाहे प्रत्यक्ष लोक में हो। तो ये तो सदा से परंपरा रही है कि गुरु सब महापुरुषों ने किया, सब महापुरुषों, तुलसीदास हो, उनके गुरु नरहरिदास थे, और सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, ऐसे शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य थे। ये गुरु परंपरा तो सदा से रही है। तो गुरु संसार में सदा रहते हैं, आज भी हैं। इतिहास साक्षी है, प्रत्यक्ष गुरु हो तो
तन मन धन से सेवा संभव है। और आज के वैज्ञानिक युग में तो चलो ऑडियो वीडियो फोटो है, प्राचीन काल में तो कुछ भी नहीं था। तो गुरु को का रूप ध्यान और स्मरण कौन कर पाता? तो गुरु तो प्रत्यक्ष लाभ देगा ही। प्रत्यक्ष गुरु हो, किसी फोटो से आप बात नहीं कर सकते। आपकी बहुत सी शंकाओं का समाधान गुरु ही करेगा। गुरु आपका की अंतःकरण शुद्धि में सहायक होगा। गुरु आपको कुसंग से बचाएगा। जैसे एक बेटी को बाप माता पिता तैयार करके पढ़ा लिखा के किसी अच्छे दूल्हे को ढूंढ कर ब्याह करते हैं, ऐसे ही गुरु अपने भक्त को तैयार करके भगवान से उसका निकाह करा देता है। तो बिना शरणागति, कंप्लीट शरणागति के कोई गुरु योगक्षेम नहीं वहन कर सकता। योगक्षेम माने जब आप भाव भक्ति से ऊपर चले गए, प्रेमा भक्ति गुरु ने दे दी, उस प्रेम की रक्षा को योगक्षेम वहन करते हैं। योग माने क्या? योगो संयोगो जीवात्म परमात्मनौ संयोगो, जीवात्मा और परमात्मा के संयोग को योग कहते हैं। तो जब आप जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, प्रेमा भक्ति गुरु से मिल गई हो कभी, तो उसकी रक्षा योगक्षेम वहन गुरु कर सकता। अंधेर खाते में नहीं, कोई जादू की छड़ी होती, घुमा देते गुरु जी साहब को गोलोक ले जाते। भक्त कह रहा है कि हमारी शर्त क्या है? दीनता युक्त स्वभाव बनाना अंतःकरण शुद्धि का ठीक ठीक मीनिंग है। हम लोग ड्रामा तो करते हैं कि हम गुरु जी का सिद्धांत मानते हैं, कोई नहीं मानता, सब झूठ बोलते हैं। सबने अपना अपना सिद्धांत बनाया हुआ है। अरे करोड़ों में कोई एक होगा, ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन अधिकांश बड़े बड़े पंथ संप्रदाय में चले जाइए, सिद्धांत तो गुरु का ये कहता है कि पहली कक्षा में ही आप फेल हैं। तृणादपि सुनीचे तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। अपने को तृण से विनम्र कोई मानता है? दीनता ही आधार है भक्ति का। स्वभाव में दीनता, ऐसी दीनता नहीं कि गुरु जी के सामने तो है दीनता दिखा दी और बाहर गए तो फिर वही प्रपंच में बुद्धि अहंकार से युक्त। तो अहंकार सबसे बड़ा बाधक है। तो गुरु तो बनाना है, लेकिन प्रथम कक्षा में ही जीव फेल हो जाता है। और पीएचडी आगे भक्ति की जो टॉप अवस्थाएं हैं, माधुर्य भाव की उपासना और विरह में गोपी भाव की उपासना, वहां तक पहुंचना, जब मन में अकिंचन भाव के आंसू ही नहीं आते, स्वभाव नहीं बदलता, तो फिर गुरु क्या दे देगा। तो हम लोग कक्षा 1 पास नहीं करना चाहते और पीएचडी होना चाहते। भगवान कहते हैं ना ना, अंधेर खाते में योगक्षेम वहन नहीं होगा। तो गुरु तो बनाना है। गुरु बिनु भाव निधि तारही न कोई,
जो बिरंची शंकर सम होई। अरे ब्रह्मा, शंकर, नारद कोई हो, बिना गुरु के गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। और प्रेम और भगवत तत्व का वो अंतिम रस कहाँ मिलना इतना आसान नहीं है। जन्मांतर सहस्रेषु तपोधयान समाधि भी नराणाम क्षीण पापा नाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। ये अनंत जन्मों के पाप पहले समाप्त हो, स्वभाव तो बदले, स्वभाव में तो पाप भरा है। इसलिए कबीर कहते हैं सुमति जाए अति क्रोध से, भक्ति जाए अभिमान। अहंकार आया तो भक्ति गई। और जरा अपने मन से कोई पूछे कितना अहंकार गया, बुद्धि कहेगी नहीं नहीं हमारे अंदर अहंकार का, हमारे अंदर बड़ी दीनता बनी है। अपनी बुद्धि आपके खिलाफ कहाँ जजमेंट देगी। इसलिए गुरु की शरणागति में प्रत्यक्ष गुरु से बहुत लाभ होता है। अब कोई लाख कहे कि साहब हम प्रत्यक्ष गुरु नहीं, हम तो दूसरे अपने विशिष्ट गुरु को मानते हैं, लेकिन झूठ बोलता है। सब बाबा प्रचारक अधिकांश गुरुओं के जो प्रचारक और गुरु बाबा है वो अपने को अपनी गुरुडम बनवाते हैं, अपने गुरु को मोहरा बना लेते हैं। इसलिए गुरु की विशुद्ध भाव से उपासना गुरु कृपा के लिए कंप्लीट पूर्ण शरणागति। मामेकम शरणम ब्रज अनन्यास चिंतयन्तो मामे जना परिपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यहम्। ये भाव है गुरु की भक्ति का। कह देना बहुत आसान है, हम गुरु के सिद्धांत को मानते हैं, कोई नहीं मानता। करोड़ों में कोई एक है जो उस कसौटी पर खड़ा होता है, उसका योगक्षेम गुरुदेव करते हैं। इस भजन में ये भाव है।